हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल AKGK मिक्स में स्वागत है। YouTube चैनल AKGK मिक्स की तरफ से भारतवर्ष के समस्त प्यारे बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, आज की क्लास में पढ़ेंगे ज्यामिति कला, जिसमें व्रत अध्याय की निर्णय नंबर 9। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए निर्णय नंबर 9। एक दी हुई सरल रेखा आबा तथा उसके बाहर दिए गए दो बिंदु का और ख से होकर जाने वाले वृत्त की रचना कीजिए। जबकि बिंदु रेखा से समान दूरी पर नहीं है, इन्हें मिलाने वाली रेखा दी गई आबा रेखा से मिल नहीं पाती है। ठीक है, तो बच्चों सर्वप्रथम एक आबा रेखा खींच लीजिए। तो इस प्रकार से एक आबा रेखा खींच लेंगे। आबा रेखा के बाहर कहीं पर ऊपर स्थित बिंदु का और ख दो बिंदु स्थित हैं। तो एक मान लीजिए का बिंदु और कुछ दूरी पर एक बिंदु मान लीजिए ख। इसके बाद देखिए का को ख से मिला दीजिए। का को ख से मिला लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। इस काखा का अर्धक कर दीजिए। काखा का अर्धक आधे से आधी दूरी प्रकार लेकर के और इसको मिला दीजिए। अब देखिए जो लंबर्धक खींचा, तो इस लंबर्धक कर पर कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए गा। अब गा को केंद्र मान लीजिए और गा का त्रिज्या लेकर के गा का त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ये वृत्त जो बनाया, तो ये वृत्त आबा रेखा को दो बिंदुओं पर काट रहा है। पा बिंदु और फा बिंदु मान लीजिए। पा बिंदु और फा बिंदु पर काट रहा है। अब क्या करना है, इस पा फा रेखा का अर्धक कर दीजिए। पा फा रेखा का अर्धक कर दो। देखिए इसको मिला लीजिए। अब देखिए ये लंबर्धक मिला। इसके बाद देखिए जो लंबर्धक पाफा को जहां पर काट रहा है, इसे कोई बिंदु मान लीजिए मां। मां बिंदु को का बिंदु से मिला दीजिए। अब इसके बाद ये जो है कामा रेखा है, इस कामा रेखा का अर्धक कर दीजिए। ये देखिए काट रहा है यहाँ पर, इसको मिला दीजिए। तो ये देखिए रेखा, ये जो रेखा काट रही है, ये रेखा लंबर्धक काखा वाले लंबर्धक को जहां पर काटे, इसको केंद्र मान लीजिए और केंद्र मान करके इसे कोई बिंदु मान लीजिए। या बिंदु मान लेते हैं। या को केंद्र मान करके या का त्रिज्या के ले लो, या का त्रिज्या ले लेंगे। इसके बाद वृत्त खींच देंगे। ठीक है, तो ये वृत्त आबा रेखा को और का खा को स्पर्श करके इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों।
इसे बना लीजिए। और चलिए अगली निर्णय नंबर 10वीं देखिए। रेखा आबा के एक ही ओर दो बिंदु का और खा इस प्रकार स्थित हैं कि उनको मिलाने वाली रेखा आबा रेखा से मिल जाती हैं। का और खा बिंदुओं से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त की रचना कीजिए जो रेखा आबा को भी स्पर्श करे। तो सर्वप्रथम एक आबा रेखा खींच लीजिए। इस प्रकार से एक आबा रेखा खींच लेंगे। अब आबा रेखा पर कह रहा है कि बाहर दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि उनको मिला दिया जाता है और रेखा खींच दिया जाता है तो आबा रेखा पर मिल जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोई का बिंदु है और यहाँ पर एक खा बिंदु है। का को खा से मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। का को खा से मिला करके आगे इस प्रकार से बढ़ा दो। जब का को खा से मिला के आगे बढ़ाएंगे तो ये रेखा आबा रेखा को कहीं पर काटेगी। जहां पर काट दे उसे सा बिंदु मान लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है बच्चों। ये जो है शाखा रेखा है, इस शाखा रेखा का पूरे का अर्धक कर दीजिए। ठीक, अर्धक में आधे से आधी दूरी के प्रकार ले लेते हैं और दोनों तरफ से इस प्रकार से चाप लगाते हैं। अब जहां पर ये चाप काट देता है इस चाप को मिला देते हैं। तो ये देखिए रेखा को ता बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, अब ता को केंद्र मान लेंगे। तासा और ताखा त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से अर्धवृत्त की रचना करना है। अब देखिए क्या करना है। का बिंदु पर लंबवर्धक खींच दीजिए। का बिंदु पर एक 90 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक है, देखिए जहां पर ये काट रहा है इसको का बिंदु से मिलाना है। ठीक है, का बिंदु से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। तो ये देखिए यहां पर काट रहा है अर्धवृत्त को जो है मां बिंदु पर काट रहा है। मां को सा इसके बाद देखिए क्या करना है। सा को केंद्र मान लो और सामा त्रिज्या ले लीजिए। सामा त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से चाप लगाइए। तो ये चाप देखिए आबा रेखा को जहां पर काट रहा है उसको का बिंदु से मिला दीजिए और इसे ना बिंदु मान लीजिए। का ना का अर्धक कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद का ना रेखा का अर्धक करना है। ठीक है, ये देखें यहां पर काट रहा है। तो इस प्रकार से इसको मिला लेंगे और इस काखा रेखा का भी अर्धक करना है ये। ठीक है, तो ये दोनों देखिए लंबवर्धक एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रहे हैं। इसे मान लीजिए कोई बिंदु, इस बिंदु को मान लीजिए गा बिंदु। ठीक है, गा को केंद्र मान लीजिए, गा का त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, गा को केंद्र मान लें। गा का या गा खा और गा ना इतनी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचेंगे जो तीनों बिंदुओं से होकर निकलेगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से वृत्त की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों बना लीजिए। चलिए अगली 99 नंबर 11वां देखिए। देखिए 11वीं रचना, दी गई त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर से एक वृत्त की रचना कीजिए जो दी गई रेखा आबा को स्पर्श करे और एक दिए गए वृत्त का जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को घेरते हुए स्पर्श करे। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम आबा रेखा खींच लीजिए बच्चों। इस प्रकार से एक आबा रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद आबा रेखा पर कहीं पर एक बिंदु पा ले लीजिए और बिंदु पा पर लंबवर्धक खींच दीजिए, 90 अंश का कोण बना दीजिए। इसको फा को मिला के आगे बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद देखिए इस लंबवर्धक का कह रहा है 3 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर दूरी माप लिया है और पा बिंदु से चाप लगाना है और इस बिंदु पर आबा रेखा के समांतर रेखा खींच दीजिए। आबा रेखा के समांतर रेखा, तो ये देखिए हमने आबा रेखा के समांतर रेखा गाधा की रचना कर लिया, गाघा की। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है। कहीं पर एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए, दिया हुआ है आबा रेखा के बाहर स्थित बिंदु वृत्त है। तो इस प्रकार से हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया है। ठीक, और इसको केंद्र को मान लीजिए का बिंदु। अब देखिए क्या करना है, ये 3 सेंटीमीटर बराबर त्रिज्या का वृत्त बनाना है और 2 सेंटीमीटर का दिया है तो इसको घटा लेंगे। कह रहा घेरता हुआ स्पर्श करे, इस वजह से इसको घटा लेंगे। घटा करके देखिए 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के का बिंदु से चाप लगाना है और आबा रेखा को जहां पर काटे उसे ना बिंदु मान लेना है, ना बिंदु। ठीक है, एक ना बिंदु ले लीजिए और का को ना से मिला के आगे बढ़ाना है। का को ना से मिला लो और इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए। तो इस प्रकार से देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और इस प्रकार का ना को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, जो देखिए वृत्त को घेरते हुए और आबा रेखा को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है बच्चों, बना लोगे। चलिए अगली 99 नंबर 12वीं देखिए। दी गई त्रिज्या पा बराबर 3 सेंटीमीटर के एक वृत्त की रचना कीजिए जो दी गई आबा रेखा को स्पर्श करे और एक दिए गए वृत्त की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर को भी बाहर से स्पर्श करे। ठीक है, इसमें बाहर से स्पर्श करना कह रहा है, तो इसमें भी सर्वप्रथम एक आबा रेखा खींच लीजिए। ठीक है, आबा रेखा और इस पर 2 बिंदु ले लीजिए
पा बिंदु और कुछ दूरी पर एक फा बिंदु ले लीजिए। पा और फा बिंदु पर 90 अंश के कोण बनाकर 3 सेंटीमीटर दूरी लेकर के आभा रेखा के समांतर रेखा खींचना है। ठीक है, आभा रेखा के समांतर रेखा। इसके बाद देखिए समांतर रेखा पहले खींचा जाए। इस प्रकार से पा और फा बिंदु पर 90 अंश के कोण बनाना है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर दूरी माप लीजिए और 3 सेंटीमीटर माप करके पा बिंदु और इधर फा बिंदु और पा बिंदु से चाप लगाना है और जो है इन दोनों चापों को मिला दीजिए। और एक रेखा इसको मान लीजिए का खा रेखा। ठीक है, का खा रेखा की खिंच जाएगी समांतर रेखा आभा के। अब देखिए बच्चों 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो कहीं पर केंद्र मान करके 1.5 सेंटीमीटर माप लीजिए और 1.5 सेंटीमीटर माप करके एक वृत्त बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से एक वृत्त बना लीजिए। अब देखिए बच्चों ये जो है केंद्र का 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर को जोड़ लीजिए। 3 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के, तो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के का को केंद्र मान करके एक चाप लगाना है। ठीक है, जो काखा रेखा को किसी बिंदु पर इस प्रकार से देखिए काटेगी। तो ये जो काट रहा है इसको केंद्र मान लेंगे। केंद्र कोई मान लीजिए का ये है तो इसको खा मान लीजिए। ठीक है, खा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर है, तो देखिए दोनों को इस प्रकार से आभा रेखा को और वृत्त को स्पर्श करके एक वृत्त की रचना हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है बच्चों। ये रचना कई बार परीक्षाओं में 15 नंबर की आई हुई है, तो इसे ध्यान से बनाइए। ठीक है, चलिए अगली निर्णय नंबर 13वीं देखिए। देखिए 13वीं रचना, दी गई सरल रेखा आभा बराबर 6 सेंटीमीटर को एक बिंदु पा पर तथा एक दिए गए वृत्त का जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है को बाहर से स्पर्श करने वाले वृत्त की रचना कीजिए। तो सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर की एक आभा रेखा खींचना है, तो 6 सेंटीमीटर माप लीजिए और एक आभा रेखा खींच लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा है आभा। ठीक, इसके बाद इस पर एक पा बिंदु दिया हुआ है, कहीं पर एक पा बिंदु मान लीजिए पा बिंदु दिया हुआ है। इस पा बिंदु और एक वृत्त दिया है जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है बाहर। एक बार कहीं एक वृत्त बना लीजिए। तो इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने एक वृत्त बना लिया है। अब इसको केंद्र मान लेंगे का। ठीक, का बिंदु पर आभा रेखा पर लंब डाल दीजिए। का बिंदु से आभा रेखा पर लंब डाल दीजिए। ठीक है, और इस चाप को अर्धक कर दीजिए। ये जो चाप काट दिया है इसको का बिंदु से मिला लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ये देखिए रेखा आगे वृत्त की परिधि को किसी बिंदु ता पर काट रही है। ता मान लें,
ता को पा से मिला लो बच्चों, ता को पा से मिला लो। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो का बिंदु को जो ये रेखा मिलाया है, ये परिधि को किसी बिंदु पर काट रही है, तो इसको इस प्रकार से मिला के आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब देखिए एक काम और करना है, ये पा बिंदु जो है, इस पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दो। पा बिंदु पर इस प्रकार से एक 90 अंश का कोण बना लेना है। तो पा बिंदु पर इस प्रकार से 90 अंश के कोण बनाते हुए रेखा जब खींचेंगे, तो ये जो है का से जो आगे बढ़ा के रेखा खींचा है इस बिंदु से, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, सा बिंदु मान लेते हैं। का को सा से मिला के जो आगे बढ़ाया है, तो लंबवर्धक रेखा को कहीं पर देखिए काट रही है, तो इसको केंद्र मान लेंगे और इसको कोई बिंदु ले लीजिए, माँ बिंदु। माँ को केंद्र मान करके मासा, इतनी मासा त्रिज्या या मापा बराबर होगी, ठीक है। मासा या मापा त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देंगे। तो इस प्रकार से वृत्त, तो इस प्रकार से ये वृत्त खिंच जाएगा, जो आभा रेखा को और ये जो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दिया था, दोनों को देखिए स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो चलिए 9वें नंबर अगली 14वीं देखिए। एक वृत्त की इस प्रकार रचना कीजिए कि वो दी गई सरल रेखा आभा को और एक दिए गए वृत्त कि उसकी परिधि पर दिए गए बिंदु माँ पर बाहर से स्पर्श करे। तो इसमें सर्वप्रथम एक रेखा खींच लीजिए, आभा रेखा। और एक वृत्त दिया हुआ है, बाहर एक वृत्त तो इस प्रकार से खींचेंगे। परिधि पर स्थित बिंदु माँ, यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए, माँ बिंदु। का को माँ से मिला के आगे बढ़ा दो। अब देखिए इस माँ बिंदु से आभा रेखा पर लंब डाल दीजिए। ये देखिए चाप यहाँ काट रहा है, इसको माँ बिंदु से मिलाना है और आगे बढ़ा दीजिए। अब देखो क्या करना है, ये जो आभा रेखा पर कोण बन रही है, ये रेखा कोण बना रही है, इसका अर्धक करना है, ठीक है। अर्धक कर दीजिए। इस प्रकार से अर्धक कोण बनाती हुई रेखा आगे बढ़ाएंगे और ये जो है कामा रेखा का आगे बढ़ाना है। देखिए दोनों रेखाएं जहां पर काट रहे हैं इसी को केंद्र मान करके और इतनी त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त खींच दीजिए, ठीक। ये देखिए इस प्रकार से वृत्त आभा रेखा को और वृत्त को स्पर्श करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है बच्चों।
बना लोगे। चलिए अगली निर्णय नंबर 15वीं देखिए। दिए गए वृत्त U जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है की परिधि पर स्थित बिंदु K को तथा वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु A को स्पर्श करते हुए एक वृत्त की रचना कीजिए। तो देखिए, तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है और ये U बिंदु है और परिधि पर एक कह रहा है एक का बिंदु स्थित है। ठीक है, तो परिधि पर एक का बिंदु ले लीजिए, U को का से मिला के आगे बढ़ा दीजिए। U को का से मिला लीजिए और इस प्रकार से आगे बढ़ा दो। अब देखिए क्या करना है बच्चों, एक बिंदु दिया हुआ है A जिससे स्पर्श करता हुआ वृत्त खींचना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक A बिंदु दिया है, A को K से मिला लीजिए, A को K से मिला लो और आकार रेखा का अर्धक कर दीजिए। अब देखिए इसको मिला लो। ये देखिए अर्धक रेखा यहाँ पर का अर्धक रेखा जो है ये ऊका रेखा को जो आगे बढ़ाया था इसको किसी बिंदु पर काट रही है। तो इसे मान लीजिए कोई बिंदु माँ मान लेते हैं। माँ को केंद्र मान करके माँ का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच दीजिए। ठीक है, माँ का और माँ दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वृत्त खींच, माँ को केंद्र मान लीजिए, माँ का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। तो देखिए एक का बिंदु और आ बिंदु से होकर वृत्त जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 15वीं रचना बनाना था। ठीक है, चलिए अगली निर्णय नंबर 16वीं देखिए। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे 16वीं रचना। एक वृत्त की रचना कीजिए जो दिए गए वृत्तों A तथा B जिनकी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है को तथा उनमें से एक वृत्त A को एक दिए गए बिंदु K पर स्पर्श करे और वृत्त B को बाहर से स्पर्श करे। ठीक है, देखिए बड़ी सरल रचना है, ध्यान से देखें। तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लो। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया है, इसे मान लीजिए आ बिंदु। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के कहीं पर एक वृत्त बना लीजिए। तो देखिए हमने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया है और इसे बा बिंदु मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आ की परिधि पर कहीं पर एक बिंदु का स्थित है। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई का बिंदु स्थित है, तो आ को का से मिला के आगे बढ़ा दो। आ को का से मिला लो और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इस बा वाले वृत्त में एक कोई परिधि पर एक बिंदु ले लीजिए, सा को का से मिला लो, सा को का से मिला लीजिए। तो ये देखिए रेखा इस प्रकार से खींचेगी। अब ये रेखा बा वाले वृत्त को जहां पर काट दे उसको बा बिंदु से मिला के आगे बढ़ाना है।
ये देखिए, अब ये देखिए दोनों रेखाएं जहाँ पर काट रही हैं, इसी को माँ बिंदु मान लेना है और माँ का त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लेना है। ठीक है, माँ का त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाना है। ठीक, तो इस प्रकार से बा को द से मिला के आगे जब बढ़ाएंगे तो ये माँ बिंदु पर काटेगी। माँ को केंद्र मान करके माँ का या मादा त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करेगा, और इसको जो परिधि पर बिंदु का दिया है इसका बिंदु को भी स्पर्श करके जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16वीं रचना बनाना है, बहुत ही आसान रचना है। तो इस प्रकार से बच्चों वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि पिछले वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।